कभी 25 सीटें और बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले मुकेश सहनी को अब मानो ऐसा एहसास होने लगा है कि नहीं, 25 सीट में कुछ होने वाला नहीं था। अब 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। और ये मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष, जो कि अभी महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जा रहे हैं, दोस्तों में माने जा रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा वो चुनाव में जीत जो है वो महागठबंधन की होगी और 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव से लगातार सीटों पर चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक तेजस्वी यादव या उनके सहयोगी दल ने अभी तक कुछ भी कहने से इंकार किया है। यानी कि सीटों पर अब तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव कितने सीटों पर चुनाव लड़ने को दे सकते हैं सीट, ये आपको हम आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुकेश सहनी के राजनीतिक करियर को समझ लेते हैं। 2020 में चलते हैं। इससे पहले 2020 में मुकेश सहनी राजद से जुड़े हुए थे और उस दौरान वो उनकी मांगे थी कि वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार का डिप्टी सीएम जो है उनको बनाया जाए, उनके खाते में उनकी पार्टी को मिले। इसके लिए वो महागठबंधन से जुड़े हुए थे। 2020 में बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेफ्ट पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मुकेश सहनी बैठे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने मेरे पीठ में खंजर भोंका है, इन्होंने मुझे धोखा दिया है। और ये कहते हुए वो उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद फिर वो सीधे एनडीए में जाकर के मिलते हैं। अब एनडीए में जाने के बाद वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं? उन्हीं तेजस्वी यादव के खिलाफ, उन्हीं महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ। अब आपको हम बता दें कि बीजेपी ने जो है 2020 में महागठबंधन से जाने वाले वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को मात्र 11 सीटों पर चुनाव लड़ाया था। 11 सीटें उनको दी गई थी और 11 सीटों में जीते कितने थे? मात्र 4 सीटें। खुद मुकेश सहनी चुनाव हार चुके हैं। अब आपको बताएं कि उसके बाद फिर भी चूंकि महागठबंधन एनडीए में थे, वो एनडीए में उनको एमएलसी के बाद मंत्री बनाया गया। हालांकि बाद में उनके 4 विधायकों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया, जिसके बाद फिर से वो तमतमा करके बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से वो महागठबंधन में तेजस्वी यादव की साथ जुड़ जाते हैं। वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा हो जाती है। फिर सिलसिला चलता है और उसी सिलसिले में 2024 का चुनाव आता है। 2024 लोकसभा चुनाव, कई सीटों पर दावा करने वाले वीआईपी अध्यक्ष को एक बार फिर से झटका लगता है जब तेजस्वी यादव ने मात्र 3 सीटों पर चुनाव लड़ाते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुकेश सहनी की बातें आप लगातार सुन रहे होंगे। मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो मछुआरों के लिए ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो अपने समाज के लिए ऐसे करेंगे। तमाम बातें सही है, करना भी चाहिए, लेकिन सीटों को लेकर के वो तालमेल कैसे नहीं बैठ सकता महागठबंधन में। और मुकेश सहनी कैसे ख्याली पुलाव जो है खुद भी पका रहे हैं, आम जनता के बीच में भी भ्रम फैला रहे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, 3 सीटें महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव ने अपने खाते से मुकेश सहनी को दिया। झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। गोपालगंज जो खुद लालू यादव का गढ़ माना जाता है, वहां से वो हारते हैं। झंझारपुर लोकसभा से हारते हैं। मोतिहारी लोकसभा से भी वो हारते हैं। 3 लोकसभा सीटें मुकेश सहनी को मिलती है और इन तीनों सीटों पर मुकेश सहनी की हार होती है। दूसरे नंबर पर कई जगहों पर आते हैं। अब सवाल ये है कि अगर 2020 में 11 सीटों पर आप मात्र 4 जीतते हैं, 24 आते आते आपकी पार्टी क्या परफॉर्मेंस देती है कि तीनों सीटों पर आप हार जाते हैं। वैसी स्थिति में जहां पर जो राजद लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में 1 सीट जीती थी, वही राजद, माफ कीजिए, कांग्रेस 1 सीट जीती थी, वही राजद कांग्रेस की गठबंधन वाली जो पार्टी है महागठबंधन, वो 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जीतती है और वीआईपी पार्टी के 3 कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 60 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो चुनावी मैदान में सोचेंगे कि उनको किसके तरफ जाना है। साफ संकेत है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अगर तेजस्वी 60 सीट न दें, उससे कम दें,
तो फिर वो एक बार फिर से एनडीए की तरफ जाएंगे। लेकिन हमने आपको कहा था कि कितने सीट ही तेजस्वी देंगे, तो ये पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि तेजस्वी यादव मात्र उनको 8 से 10 सीट ही ऐसे देने वाले हैं, इससे ज्यादा मुकेश सहनी को सीट नहीं देंगे। ये खबरें सामने आ रही हैं मुकेश सहनी को लेकर के कि यही खबर है कि 8 से 10 सीटों पर ही विचार किया जा सकता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस देख रहे हैं। परफॉर्मेंस में मुकेश सहनी अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिख रहे हैं, और यही कारण है कि राजद जो खुद इस बार सरकार बनाने के मूड में है, वो नहीं चाहती है कि किसी तरीके की कोई लापरवाही हो। हालांकि मुकेश सहनी जिस जाति से समाज से आते हैं, उनका प्रभाव लगभग बिहार के 30 विधानसभा सीटों पर पड़ता है, लेकिन ये 30 विधानसभा सीटों में मुकेश सहनी के मुकाबले कई ऐसे उन्हीं के समाज के नेता हैं जो कि अलग अलग दल में शामिल हैं, एनडीए में शामिल हैं, जिनका असर भी दिखता है जमीनी पर। तो अभी मुकेश सहनी को सबसे पहले तो अपने समाज का एक बड़ा नेता के तौर पर सामने आना होगा, समाज का जो है जो विश्वास है वो जीतना होगा। उसके बाद कोई पार्टी ये तय कर सकती है कि उनको कितने सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सके, या वो दावा कर सकते हैं। अभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी, ये कहीं ना कहीं एक ख्याली पुलाव है जो खुद भी पका रहे हैं, जनता के बीच में भी वो पका रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के और भी कयास लगाई जा रही है कि आने वाले समय में मुकेश सहनी कोई अलग जो है गठबंधन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हालांकि क्या होगा ये तो आपको समय पर बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमने बताया कि मुकेश सहनी को मात्र इतने सीट यानी 8 से 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ाने की तैयारी महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी सामने आई है। लगातार बने रहिए, लगातार आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।